स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शाम के समय में स्वदर्शन ध्यान साधना होती है। साधना में आपको आपकी इच्छाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है और वह शीघ्र पूर्ण होने वाली है या नहीं, ये बताया जाता है। इच्छाओं का स्वरूप, उदाहरण स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, प्रेम संबंध, विवाह, कोर्ट केसेस, संतान सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, विदेश जाने का सुख इत्यादि संबंधित इच्छाओं के उत्तर दिए जाते हैं। स्वदर्शन ध्यान साधना संबंधी जानकारी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। स्वदर्शन ध्यान साधना फ्री होती है, यानी बिना शुल्क आप ध्यान साधना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। स्वदर्शन ध्यान साधना में आप सबका स्वागत है। स्वदर्शन ध्यान साधना में आज अमावस्या तिथि को पकड़ के साधना की जाती है, परंतु आज की जो अमावस्या है वो सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या के दिन खंडोबा यानी महादेव, इनकी पूजा, उपासना, मंत्र, साधना करते हैं। और साथ में अमावस्या पितरों को समर्पित है, पितरों की शांति के लिए। तो ये साधना हम क्यों करते हैं और क्यों करनी चाहिए? तो साधना करने से मन की शक्ति, शरीर की शक्ति और विचारों की शक्ति में परिवर्तन आता है। वो कैसे? बहुत बार जब कुंडली में राहु केतु पितृदोष बनाते हैं, पितरों की शांति नहीं होती है और गोचर के जो ग्रह हैं उनके साथ संबंध बना के उसका अनिष्ट परिणाम जीवन में आता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पितरों की शांति के लिए पितरों के मंत्र हैं, तो अमावस्या के दिन मंत्र करते हैं तो उसमें राहत मिलती है। और जो आज सोमवार है और सोमवती अमावस्या है, तो खंडोबा महाराष्ट्र के कुल देवता हैं, उनको भगवान शिव का रूप माना जाता है। तो भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र 5 तत्वों को एक्टिवेट करता है। जो हमारे शरीर में 5 तत्व विद्यमान है, जैसे अब जल तत्व है, अग्नि तत्व है। अभी आप जो भी साधना कर रहे हैं तो आपने अगरबत्ती लगाई है तो वो वायु तत्व है, ऊपर आकाश तत्व है, नीचे पृथ्वी तत्व। तो ये 5 तत्व जागृत होते हैं। तो ये 5 तत्व जब हमारे शरीर में कम होते हैं तो इम्बैलेंस होता है। तो इसलिए जब भी हमारे शरीर में तत्वों की कमी होती है तो ओम नमः शिवाय का जाप बहुत जरूरी होता है। पर हमारी जो आजकल की जिंदगी है उसमें कुछ हम कर नहीं पाते। तो ये तिथियों के अनुसार अगर मंत्र होते हैं तो हमारी ऊर्जा उतनी बढ़ जाती है। तो आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर हम भगवान शिव के मंत्र करने वाले हैं। और जो शरीर में मैंने आपको जो एक मैसेज भेजा उसमें शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए शरीर में 7 चक्र हैं, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव की स्थिति सिर से लेके पैर तक है। और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं 10 हैं, इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये 10 को, इन सबको हमको एक्टिवेट मंत्रों के द्वारा करना है। और ये मंत्रों के द्वारा क्यों करना है? आए जिंदगी में हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं, कभी बोलना पड़ता है। तो झूठ के विचार हमेशा जो रिजल्ट है उसको नेगेटिव बनाते हैं। तो जितना भी हो सके उतना आपको सच बोलना है। तो सच, मैं अगर आपको बोलती हूँ सच बोलना है, पर वो अमल में नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के वो पूरे तत्व नेगेटिव हैं। तो मंत्र के द्वारा आपके शरीर के अंदर ग्रहों की और तत्वों की शुद्धि होती है। जिस तरह हम एक मंत्र करते हैं, उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, अगर हम ओम नमः शिवाय का लगातार रट करें तो निगेटिविटी नहीं आएगी। फिर उस समय हमारा शरीर, मन, आत्मा पवित्र हो गई और उस समय हमारे मन में हमारे खुद के विषय में एक अच्छी भावना आ गई तो उसको तथास्तु हो जाता है। पर ऐसा बहुत कम होता है। हमारे दूसरे विचार बहुत रहते हैं, गपशप होती है, चर्चा होती है और चर्चा में भी झूठ बोला जाता है और झूठ को तथास्तु हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप अमावस्या को और पूर्णिमा को शरीर की शुद्धि करने के लिए अगर आप मंत्र करोगे, जो भी साधना में बताया जाएगा वो करोगे, तो आप भी खुद अपनी इच्छा पूरी करोगे। और मैं सिर्फ मार्गदर्शक हूँ,
उनके बारे में बताती हूँ कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला। पर जवाब तो यूनिवर्सल देता है, जो आपका गॉड है वो ही आंसर देता है। मैं रास्ता हूँ, सिर्फ मैं जो एक प्रोसेस है, एक पद्धत है, एक तरीका है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। करना तो आप ही को है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है आप अपने जीवन के शिल्पकार हो। तो पहले मैंने आपको सोमवती अमावस्या की पार्श्वभूमि बताई कि क्यों करना है। तो सोमवती अमावस्या, खंडोबा का जो वाहन है वो घोड़ा है, तो घोड़ा हमारी हॉर्स पावर, ऊर्जा शक्ति बढ़ाता है। और जो हल्दी है वो समृद्धि है। हमको ऊर्जा भी चाहिए और समृद्धि भी चाहिए। समृद्धि और ऊर्जा पाने के लिए बोलने से नहीं, मंत्र करना होगा। मंत्र एक माध्यम है, जो मैं उस माध्यम का उपयोग करती हूँ और आपको बता रही हूँ। और जब आप वो करोगे तो आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और जो समृद्धि का जो भी लेवल बढ़ेगा आपका, तो वो समृद्धि का लेवल चक्रों पे रहेगा। तो मैं अभी आपसे बात कर रही हूं, पर जब साधना शुरू होगी तो आपको अभी मैं बता दूं आपको कि जब हम हाथ को पूरा एक दूसरे को पूरा ऐसा मोड़ेंगे तो बीच की उंगली को हमको खड़ा करना है। तो जब हम बीच की उंगली खड़ा करेंगे ना, ये चारों दिशा से हमको ऊर्जा प्रदान करेगी और चारों दिशा में हमको तरक्की प्रदान करेगी। तो जब मैं गणपति जी का मंत्र करूं, उस समय से आपको ये मुद्रा करनी है। तो ये मुद्रा आपने देख ली कि इसमें से कोई भी, सभी उंगलियां एक दूसरे में मुड़ी है, सिर्फ बीच की उंगली जो वो आपस में जुड़ी है और आकाश की तरफ उसका जो निशान है वो आकाश की तरफ है, ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसे करके, भले आप हार्ट चक्र के सामने रखे, आपको जैसे कंफर्ट लगे वैसे करें, पर मुद्रा ऐसे रखना है। और जब मैं मंत्र करूं, मंत्र अगर आता है तो करो, नहीं तो दोनों हथेली की ऊर्जा को अनुभव करो कि आपस में उनका ऊर्जा का गिव एंड टेक हो रहा है, एक दूसरे को दे रहे हैं और ले रहे हैं। वो ऊर्जा से आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी और वही ऊर्जा आपके जो इच्छा पूरी करने के लिए जरूरत है उसमें सहायता करेगी। तो आपको जब मैं गणपति जी का मंत्र करूं तब ये मुद्रा आपको पकड़नी है अभी। और मैं नहीं पकड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में माला होती है, मुझे माला से जपना होता है। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया है कि आपको पूरे साधना में ये मुद्रा बना के रुकना है और ये मुद्रा के साथ ही पूरी साधना होगी। अब मैं साधना का टॉपिक है वो पहले बता दूं। पहले हम गणपति मंत्र करेंगे, उसके बाद कुंडली में राहु केतु शापित दोष, कुंडली के जो भी काल सर्प दोष है, जितने भी हमको राहु केतु से पितरों से संबंधित दोष है, उनके लिए 4 मंत्र हैं चारों दिशा के लिए। उसके बाद भगवान शिव के 12 नामों के मंत्र होंगे जो हमारे 5 तत्व एक्टिवेट करेंगे। और उसके बाद हम गणपति जी का मंत्र करके शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, आत्मा शुद्धि, ग्रह शुद्धि, और जाते जाते बाद में लास्ट में हम हमारी विचारों की भी शुद्धि, जिसको हम बोलते हैं कि हम माफी मांगते हैं जिनसे भी हमारी गलती और जिनने हमारे साथ गलत किया, माफी देना और माफी लेना, और बाद में आभार। और इनके बीच में आप अपने सवालों के जवाब पूछोगे तो उनके जवाब में एक एक करके आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा मैं आपको बताते जाऊंगी। ऐसा साधना की शुरुआत और साधना का अंत है। लास्ट में शांति मंत्र होता है। तो शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय धीरे से अपनी आंखें बंद करें। और आंखें बंद करते ही आपको साधना स्वदर्शन, खुद का दर्शन करना है। अपने पैरों के पंजों को देखो, आप दिल में लाओ, आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो। पंजों से आपको टखनों तक आना है, पिंडली तक आना है, घुटने तक आना है, जांग तक आना है, पेट का पूरा भाग, छाती का पूरा भाग। अब आपको पहले लेफ्ट हैंड देखना है, लेफ्ट हैंड की हथेली देखनी है, और फिर शोल्डर तक आना है। उसी तरह राइट हैंड पर आना है, हथेली देखना है और शोल्डर देखना है। अब आपको गर्दन पे, चेहरे पे आके पहले आपको कपाल देखना है, जहां थर्ड आई, जिसको आज्ञा चक्र। उसके बाद दोनों आंखें, दोनों गाल, नाक, कान का जो सरफेस सामने का भाग है उसको देखें, दोनों कान, फिर कान के पीछे का भाग, दांत, मसूड़े, जीभ, पूरा चेहरा एक नजर में आपने देख लिया। अगर आपको ये पूरा चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको लग रहा है बहुत समाधान कारक है, तो आपको एक अंदाज अपने आप से कर लेना होगा कि आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि ये धन का ही जगह है। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं चेहरे से तो हमारा धन बढ़ता है। तो आपने अपने चेहरे को देखा, बहुत खुश हो गए, तो
आपका धन बढ़ने वाला है। अब आपको सिर पे आना है। जो काले भाल है, पूरा सिर का जो भाग है वो राशि के अनुसार मेष राशि है। उसके पीछे आपको जो मनके हैं, 32 मनके हैं, बैकबोन, वहां से अगर अपन 32 तक आते हैं तो उसके 3 हिस्से करेंगे, पहली पीठ, दूसरी पीठ और तीसरी कमर। पहली पीठ है वो जो हम हमेशा भर के रखते हैं, जो एक बोझा होता है। बोझा किसका? मेरी इच्छा का। ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, वो नहीं, और मार्गदर्शन कुछ नहीं है कि क्या होगा भी, क्या बुरा ही होने वाला है, कुछ नहीं मालूम। फिर भी पहली जो पीठ है उस पे यही बोझा है विचारों का, उसको खाली करना है। और ये बोल के खाली करना है कि जो मेरा ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी है मेरा, वो सब कुछ मेरा ठीक करने वाला है। इस विश्वास से बीच के पीठ पे आने का। बीच के पीठ है वहां पे आपको भरना है जो सामने नाभि चक्र आता है, और जो नीचे है तीसरे नंबर जिसको कमर बोलते हैं, उसको आपको स्ट्रांग करना है। कि कोई बुरी बात मिल जाती है तो बोलते हैं भाई कमर एकदम बैठ गई। तो जब हम कुछ बात सुन लेते हैं जो मन के विरुद्ध है तो कमर का निचला हिस्सा साथ देना छोड़ देता है। तो आपको यही सोचना है कि बुरा कुछ होने ही वाला नहीं है, तो कमर का हिस्सा क्यों कम खराब होगा, क्यों वहां की ऊर्जा। और अगर कुछ होने भी वाला होगा ना तो ये बोलना, गॉड तूने जितनी जिंदगी दी है ना, कुछ बुरा नहीं किया है, जो तू करेगा वही अच्छा ही करेगा, इसलिए वो कमर का भाग भी सेफ है, कुछ बुरा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब जो भी आप वातावरण में डालते हो वही रिटर्न में आता है। अब आप जो सीट, जहां भी कुर्सी पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, जहां भी, सीट के नीचे का जो भाग है आपके पैरों तक, पंजों तक, पंजों से मैंने शुरू किया था। तो मैंने आपकी ऊर्जा आपको ही देने की कोशिश की, और जिसका नाम है स्वदर्शन। खुले आंख से अपने आप के शरीर को देखा, पर आज अपने बंद आंखों से अपने शरीर को देखा भी और ऊर्जान्वित भी किया। आपने अपने शरीर को ऊर्जा दी, पैर से लेके सिर तक और सिर से लेके वापस पैर तक। अब मैं 1 से 5 गिनूंगी, तब आप अपनी आंखें खोलेंगे। तो मैं 5 गिनने पर, 5 पर आने पर आप अपनी आंखें खोलें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कृपया आप अपनी आंखें खोलें। प्रिय आत्मन, सभी विद्यात्माओं को मेरा शत शत नमन। अब हम शुरुआत करते हैं गणपति मंत्र से। आप मुद्रा बनाएं, आप मुद्रा बना के एकाग्र हो, और पूरी समर्पित भावना से कि मुझे साधना करनी है और मेरी 9 इच्छाएं मुझे कंप्लीट करनी है। बस एक ही विचार रखो, एक ही ध्येय रखो। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। धन्यवाद। अब पहले भगवान शिव के 12 नामों का मंत्र करेंगे। भगवान शिव के 12 नाम में से पहला जो नाम है, ओम शिवाय नमः, 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 ओम शिवाय नमः। धन्यवाद। दूसरा मंत्र है ओम रुद्राय नमः, 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 ओम रुद्राय नमः। धन्यवाद। तीसरा मंत्र है ओम पशुपते नमः, 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 ओम पशुपते नमः। धन्यवाद। चौथा मंत्र है ओम नीलकंठाय नमः, 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 ओम नीलकंठाय नमः,
ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। धन्यवाद। पांचवा मंत्र है ओम महेश्वराय नमः, 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 ओम महेश्वराय नमः। धन्यवाद। छठवां मंत्र है ओम हरिकेशाय नमः, 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 ओम हरिकेशाय नमः। धन्यवाद। सातवां मंत्र है ओम विरूपाक्षाय नमः, 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 ओम विरूपाक्षाय नमः। धन्यवाद। आठवां मंत्र है ओम पिनाकिने नमः, 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 ओम पिनाकिने नमः। धन्यवाद। नौवा मंत्र है ओम त्रिपुरांतकाय नमः, 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 ओम त्रिपुरांतकाय नमः। धन्यवाद। दसवां मंत्र है ओम शांभवे नमः, 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 ओम शांभवे नमः। धन्यवाद। 11वां मंत्र है ओम शूलिने नमः, 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 ओम शूलिने नमः। धन्यवाद। 12वां मंत्र है ओम महादेवाय नमः, 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 ओम महादेवाय नमः। धन्यवाद। ये जो 12 मंत्र किए इससे शरीर में पांचों तत्व जितनी हमारे सामर्थ्य है उसको हमने बैलेंस करने की, बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि सबका सामर्थ्य अलग अलग है, साधना अलग अलग, पर इन मंत्रों से हमने 5 तत्व बैलेंस करने की कोशिश की है। अब इसके बाद पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए हम 4 मंत्र करने वाले हैं, पर इसको एक नियम है। जो पहला मंत्र करूं आपको पूर्व दिशा की तरफ ध्यान देना होगा। सूर्य, उगता सूर्य जो ध्यान में लाएंगे तो आपको लगेगा पूर्व दिशा की तरफ आपका ध्यान। मंत्र ओम सर्व पितृ मनोकामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, 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 ओम सर्व पितृ मनोकामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। धन्यवाद। अब आपका ध्यान पश्चिम दिशा की तरफ हो, और पश्चिम दिशा के लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। अब आपका ध्यान दक्षिण दिशा की तरफ हो, और मंत्र है ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, 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 ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। धन्यवाद। अब आपका ध्यान उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और मंत्र है ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः, 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 ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः,
ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। धन्यवाद। हमने जो भी हमारे कुंडली में राहु केतु है, हमारे पितृ हैं, पितरों के शांति के लिए हमने ये मंत्र किया। इसके बाद शरीर में स्थित 12 राशियां हैं और 12 राशियों का उल्लेख सिर से करेंगे हम। पहले सिर के लिए हम मंत्र करेंगे। मुद्रा आपकी बनी हुई है, बंद आंखें हैं, खुली आंखें हैं, सिर के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिर के ऊपर ही ताज है, क्राउन चक्र है। सिर के लिए मंत्र है ओम द्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। 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 धन्यवाद। अब चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर मेष राशि और चेहरे के ऊपर वृषभ राशि और मंत्र ओम शन शंकराय नमः। 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 धन्यवाद। दोनों हाथ और गले के लिए राशि है मिथुन। कृष्ण 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 कृष्ण। धन्यवाद। छाती के लिए कर्क राशि मंत्र है नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। धन्यवाद। छाती के नीचे का जो हिस्सा है और नाभि के ऊपर का सिंह राशि है और मंत्र है ओम राम रामाय नमः। 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 धन्यवाद। पेट, जहाँ पे कन्या राशि है, नाभि के आसपास का एरिया, मंत्र है ओम विष्णवे नमः। 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 धन्यवाद। पेट के नीचे, नाभि के नीचे का जो भाग है, तुला राशि, मंत्र है ओम गम गणपते नमः। 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 ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। धन्यवाद। दोनों जांघों के लिए मंत्र है क्लीम कृष्ण क्लीम, 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 क्लीम कृष्ण क्लीम। धन्यवाद। जांघों से घुटनों तक के भाग के लिए मंत्र है, राशि का नाम है धनु, मंत्र राम 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 राम। धन्यवाद। दोनों पिंडलियों के लिए राशि है मकर और मंत्र है नारायण 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 नारायण। धन्यवाद। दोनों टखनों के लिए राशि है कुंभ और मंत्र है ओम हन हनुमते नमः। 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 धन्यवाद।
पंजों के लिए, दोनों पंजों के लिए राशि है मीन और मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुम दुर्गाय नमः। धन्यवाद। इस प्रकार सिर से लेके पैर तक 12 राशियां हैं। 12 राशियों में जो भी अशुभ ग्रह के भ्रमण चलते हैं, अशुभ संयोग होते हैं, उनका परिणाम आए दिन दैनंदिन जीवन पर पड़ता है। अगर हम उनके मंत्र करते हैं तो सुरक्षा कवच के घेरे में बने रहते हैं। अब इनके जो 12 राशियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं हमारे ग्रह भी चलते हैं। कुछ ग्रह हमारे शुभ है, कुछ अशुभ है। शुभ है तो वो तो शुभ फल देते ही देते हैं, पर जो अशुभ है उनके लिए हम मंत्र करेंगे। परंतु मंत्र नवान मंत्र है जिसमें 9 ही ग्रह शामिल है, और 9 ग्रह शामिल होने के कारण हमको देवी माँ की ऊर्जा 9 ग्रहों के लिए पावरफुल मिलती है। हम उनका मंत्र करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। धन्यवाद। अब इसके बाद स्वर साधना। स्वर हमारे 2 स्वर मुख्य, एक चंद्र नाड़ी और दूसरा सूर्य नाड़ी, और बीच का जो है सुषुम्ना नाड़ी। चंद्र नाड़ी से जो भी हम मन की बातें करते हैं, माँ से संबंधित है, उन सब चीजों की हमारी पूर्तता होती है चंद्र नाड़ी से संबंधित जो भी इच्छाएं। और सूर्य नाड़ी से संबंधित जो जो इच्छाएं हैं वो सूर्य नाड़ी से पूर्ण होती है, और जो हमारी आध्यात्मिक इच्छा है वो सुषुम्ना नाड़ी से पूर्ण होती है। इसलिए अगर हमारी चंद्र नाड़ी, जब हम सूर्य नाड़ी के बारे में आपको थोड़ा समझा दूं, सूर्य नाड़ी पिता के लिए और चंद्र नाड़ी माँ के लिए। तो जितने भी हमारे मन से रिलेटेड प्रश्न है, मेरा घर हो जाए, मेरी माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ऐसी जो इच्छाएं हैं वो चंद्र नाड़ी से है। और मुझे सरकारी नौकरी लग जाए, मुझे नेता बन जाओ, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐसी जो इच्छाएं होती हैं वो सूर्य नाड़ी पे आधारित होती है। पर ये दोनों नाड़ियों को जोड़ के आशीर्वाद देने वाली है वो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में होती है। तो ये तीनों नाड़ी अगर सही से ऊर्जान्वित हो तो इसका अर्थ कैसा, जब हम चंद्र नाड़ी से संबंधित इच्छा बोलते हैं तब हमारी सूर्य नाड़ी चालू होती है, तो इच्छा कैसे पूरी होगी। और जब हम सूर्य नाड़ी से संबंधित कोई इच्छा बोलते हैं तब हमारी चंद्र नाड़ी चालू होती है। तो इसी के लिए हमको ज्ञान नहीं होता है। अगर हमने तिथियों पे, विशिष्ट तिथियों पे अगर इनके मंत्र करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे को, जब हम किसी भी भगवान के सामने प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जो जो नाड़ी से जो रिलेटेड इच्छा होती है वो अपने आप शुरू हो जाती है, वो अपने आप शुरू हो जाती है। इसीलिए साधना में उनको एक्टिवेट करना होता है। इसकी आपको जानकारी देनी थी, इसलिए आप ध्यान दें स्वर पे कि आपकी मुद्रा बनी हुई है, आपको स्वर पे ध्यान देना है। स्वर जा रहा है, एक नाक से कम एक नाक से ज्यादा होता ही है, स्वर पे ध्यान दे। तो पहला हम चंद्र नाड़ी पे ध्यान दे रहे हैं, और चंद्र नाड़ी के लिए मंत्र करेंगे ओम चंद्राय नमः, 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 ओम चंद्राय नमः। धन्यवाद। अब हम सूर्य नाड़ी के लिए मंत्र करेंगे ओम आदित्याय नमः, 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 ओम आदित्याय नमः। धन्यवाद। अब सुषुम्ना नाड़ी के लिए जो बीच की है, जो आज्ञा चक्र से होकर ऊपर सहस्त्रांग तक जाती है, उसके लिए मंत्र है ओम चिमी चिमी सोहा, 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 ओम चिमी चिमी सोहा। धन्यवाद। इस प्रकार चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को ऊर्जान्वित किया, एक्टिवेट किया। अब इसके बाद इंद्रियों पे, इंद्रियां जो हमारी है, आंख है, आंखें से
हमें अच्छा ही देखना चाहिए नहीं, परिस्थिति हमको जो दिखाती है वो ही हम देखते हैं, पर हमारा आग्रह है कि हम वो ही देखें जो हमारे लिए अच्छा है। तो आंखों के लिए हम, हमारे सामने कोई दुखद घटना ना आए, सब कुछ अच्छा ही आए। जन्म मृत्यु छोड़ के बाकी सब हमारे हाथ में है, जन्म मृत्यु ही हमारे हाथ में नहीं है। तो आंखों से जो भी हम खुशियां देखना चाहते हैं वो यूनिवर्सल हमको सामने दिखा दे, तो उसके लिए हमको पहले हमारी आंखों को मंत्रों से ऊर्जान्वित करना होगा कि वो अच्छा ही देख पाए। तो आंखों के लिए मंत्र है ओम अर्काय नमः, 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 ओम अर्काय नमः। धन्यवाद। अब कान, आजकल जो मैसेज आता है, कोई कुछ बताता है, कान से सुनते हैं, तो अगर हम अपनी मनपसंदी बातें सुन पाए, कि जो विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए अगर उसका पास का रिजल्ट आता है तो उसको सुन के खुशी होती है, किसी को नौकरी के लिए बुलावा आया, किसी की शादी तय हो गई है, किसी का कोई लोन पास हो गया, ये सब तो सुनाई देने वाली बात है। पर कान अगर वैसे एक्टिवेट हुए तो अच्छी अच्छी बातें सुनने के योग्य हो जाएंगे। नहीं तो कोई कोई तो ऐसे ही बोलते हैं हमने तो कोई बुरा काम किया है, अच्छा तो कभी कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारी हाथ में है कि हम इसकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, परंतु ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे? मंत्रों से। कान के लिए मंत्र है ओम दिक्क देवताभ्यो नमः, 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 ओम दिक्क देवताभ्यो नमः। धन्यवाद। अब नाक, नाक के लिए जो मंत्र है, नाक के बारे में पहले, जब हम कोई भी जब स्मेल करते हैं तो हमको उसकी स्मेल आती है, कभी कभी वो नहीं आती है, कभी कभी जब कोई सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं होता है, तब कुंडली में जो बुध ग्रह है वो कमजोर होता है और बुध व्यवहार से जुड़ा हुआ है। तो हमको हमारे जो भी व्यवहार है, हम हमारे मन के जैसे हो ऐसा तो बहुत लगता है, पर होता तो नहीं है। पर होने के लिए अगर हम कोई कोशिश करें तो हो सकता है। तो जो जो अश्विनी कुमार मंत्र है इनका नाक के लिए, अब नाक से तो श्वास जारी है, और इससे पहले मैंने स्वर का बताया, स्वर भी तो वहीं से उनका आना और जाना है। तो नाक के लिए जो मंत्र है ओम अश्विनी कुमाराभ्यो नमः, 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 ओम अश्विनी कुमाराभ्यो नमः। धन्यवाद। जीभ, अब जीभ के लिए जब भी कोई स्वाद लगता है तो स्वाद में भी कड़वा स्वाद है, मीठा स्वाद है, जितने भी स्वाद है, स्वाद के अनुसार भी आरोग्य का परीक्षण किया जाता है। तो जीभ के ऊपर अगर हम जो अब मंत्र करने वाले हैं, जीभ का हमको जो साथ मिल रहा है, पूरा ब्रह्मांड हमारे मुंह में है। जैसे जब भी सभी लोगों ने देखा होगा कि माँ यशोदा ने जब कृष्ण भगवान को मुंह खोलने को बोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखा। तो हमारी वाणी तो हमारा सब कुछ है, वाणी हमको जोड़ती है और वाणी तोड़ती है। तो जिह्वा हमारी वही बोले जो सही होने वाला है। तो जिह्वा के लिए हम मंत्र क्या करेंगे? जीभ के लिए ओम वरुणाय नमः, 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 ओम वरुणाय नमः। धन्यवाद। अब त्वचा, त्वचा बुध से रिलेटेड है। जब एक जो वायु है स्पर्श करके आगे जाती है, और उस वायु गंदगी से भी जाती है और खुशबू से भी जाती है। त्वचा, त्वचा हमारी जो है वो बुध ग्रह से रिलेटेड है। त्वचा में हम जितना भी जो भी त्वचा की बीमारी है, तो त्वचा की जब बीमारी होती है तो धन घटता है, और जब त्वचा तेजस्वी होती है तब इंसान का जो चेहरा वो आईने में देखता है तो उसमें उसको ग्लैमर दिखता है। त्वचा अगर उसकी अच्छी दिखी तो धन तो वैसे ही बढ़ने वाला है, क्योंकि त्वचा धन से रिलेटेड है। बुध व्यवहार है, व्यवसाय है, धन में वृद्धि है। तो
त्वचा के लिए, अब ये त्वचा पैर से लेके सिर तक है, तो त्वचा के लिए मंत्र है ओम समीरनाय नमः, 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 ओम समीरनाय नमः। धन्यवाद। अब कर्मेंद्रिय, दोनों हाथ आपका कोई स्वागत करे, आपके हाथ में कोई ट्रॉफी दे, हाथ अगर वैसे ऊर्जान्वित होते हैं जो शुभ कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं, तो उसके लिए हम ही एक्टिवेट कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। मंत्र है ओम इंद्राय नमः, 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 ओम इंद्राय नमः। धन्यवाद। दोनों पैरों के लिए, पैर हमें वही हमारा स्वागत हो, हमारा जहां विजय श्री हमारे सर पे रखी जाए, जो भी जहां भी हमको बुलाया जाए अच्छे काम के लिए, सफलता के लिए, तो पैरों के लिए मंत्र है ओम उपेंद्राय नमः, 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 ओम उपेंद्राय नमः। धन्यवाद। मुख, मुख के लिए मंत्र है ओम अग्ने नमः, 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 ओम अग्ने नमः। मुख के लिए हमने अग्नि नमः का मंत्र किया। हम जब भी किसी से बोले तो मधुरता से बोले, आग ना उगले, तो मधुरता अपने आप आनी चाहिए। अगर हम मंत्र करते हैं तो हमसे हमेशा मधुर वाणी ही निकलेगी। अब पेट के लिए, पेट जो हमारा नाभि के आसपास है वो क्रिएटिव है। हम जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, विचार वहां से उत्पन्न होते हैं। तो पेट के लिए मंत्र है ओम प्रजापते नमः, 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 ओम प्रजापते नमः। धन्यवाद। अब जांघों के लिए मंत्र, दोनों जो जांग है वहां पर हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य वहां ही स्थित है। जांघों की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए मंत्र है ओम यमाय नमः, 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 ओम यमाय नमः। धन्यवाद। अब हम 7 चक्र कुंडलिनी जागृत, जो कुंडलिनी है उसको जागृत करने का मंत्र कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी मुद्रा पे हो, और मंत्र है ओम रीम रेतस स्तंभय रीम स्वाहा, 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 ओम रीम रेतस स्तंभय रीम स्वाहा। धन्यवाद। अब आप आपकी जो मुद्रा है उसको धन्यवाद बोले और मुद्रा छोड़े। मुद्रा आपको खोलनी है। आप धन्यवाद देके मुद्रा खोले। अब आपके सामने 9 इच्छा लिखे हुए एक कागज है, तो 9 इच्छा जो लिखी हुई है उनको 3 भाग में बांटना है। पहली 3, उसके बाद की 3 और लास्ट की 3। तो जब मैं पहला एक मंत्र पढ़ूं तो आपको वो 3 इच्छाएं दोहरानी है। जब तक मेरा मंत्र पूरा होता है तब तक आप उसी को पहली दूसरी तीसरी, वापस पहली दूसरी तीसरी, मेरा मंत्र होने तक आपको ध्यान पूर्वक उसी को यूनिवर्सल में डालना है। आप यूनिवर्सल में डाल रहे हो।
तो आप पहली 3 इच्छाएं बोलना शुरू करें। मैं मंत्र शुरू करती हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, 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 अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद। अब बात की 3 इच्छाएं इसी प्रकार, चौथी, पांचवी, छठवीं इन्हीं को दोहराना है और मेरा मंत्र चाल समाप्ति तक आपको वही दोहराना है। मंत्र ओम सर्वम ठाम 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 स्वाहा, 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 ओम सर्वम ठाम 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 स्वाहा। धन्यवाद। अब इसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं ये 3 इच्छाएं आपको दोहरानी है और मंत्र है ओम लम नमः, 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 ओम लम नमः। धन्यवाद। इस प्रकार आपने 9 की 9 इच्छाएं यूनिवर्सल में डाल दी है। अब वो पलट के वापस आपके पास आने ही वाली है, जैसा जो समय लेगी उसके अनुसार, उसके ऊर्जा के अनुसार। अब शांति मंत्र करते हैं। ओम शांति शांति शांति, 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 ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आज रात को जब आप सोने जाएं, आज से शुरू करें। रोज रात को जब भी आप सोने जाएं तो सोने से पूर्व 5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आपसे हो सके आपको ये मंत्र दोहराना है। मैंने सबको माफ किया है, सबने मुझे माफ किया है। मैंने सबको माफ किया है, सबने मुझे माफ किया है। मैंने सबको माफ किया है, सबने मुझे माफ किया है। मैंने सबको माफ किया है, सबने मुझे माफ किया है। मैंने सबको माफ किया है और सबने मुझे माफ किया है। मैंने सबको माफ किया है, सबने मुझे माफ किया है। मैंने सबको माफ किया है, सबने मुझे माफ किया है। मैंने सबको माफ किया है और सबने मुझे माफ किया है। मैंने सबको माफ किया है और सबने मुझे माफ किया है। ये बोलते बोलते अगर आप सो जाते हो तो निश्चित ही और कुछ आपको साधना करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल आपको आपका पूरा कर्जा, डेप्ट सब खत्म हो जाएगा। आपकी सब इच्छाएं पूरी होके आ जाएंगी। बचा कर्जा तो यही है कि किसी के साथ कुछ हुआ है और वो ही बचा है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको अर्लियर रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके बाद जो भी आपकी उम्र है, अभी तक जो उम्र तक आप आए हो, इसमें आपके माता पिता, आपके भाई बहन,
आपके आसपास के लोग, आपके सोसाइटी के लोग, समाज के लोग, विश्व के लोग, ये जो भी लोग इन्होंने आज तक आपको जो कुछ भी दिया उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें आभार व्यक्त करते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने मुझे जो जो भी दिया, जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने मुझे दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अब आप जो पहले आए हैं वो मुझे अपनी 9 इच्छाएं बताएं कि आपकी जो 9 इच्छाएं हैं उनके लिए मैं अपना मार्गदर्शन दूं और आज की जो सोमवती अमावस्या है उसके लिए आपको क्या गाइडेंस मिलने वाला है वो भी आपको मैं बताती हूँ। पहले नंबर पे कौन है, अपना नाम बोले। केतकी, हेलो। हाँ ताई, 9 इच्छा। आपकी 9 इच्छाएं हैं तो 9 इच्छा के लिए आपको मार्गदर्शन, और अमावस्या तिथि के लिए यूनिवर्सल आपको क्या मार्गदर्शन करता है ये भी बताएंगे। पहले आपकी 9 इच्छा के लिए मार्गदर्शन ले लेते हैं। आपकी जो 9 इच्छाएं हैं उनमें से अभी आप तो गोल्डन बुक आपने रखी हुई है, तो आपकी जो 9 इच्छाएं उसमें से जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं वो है चौथी, पांचवी, छठवीं और 9वीं। चौथी, पांचवी, छठवीं और 9वीं, ये 4 इच्छाएं आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। दूसरे सेशन में जब आप आओ तो ये वाली विश को साथ में नहीं लाना। और आज अमावस्या के लिए आपको मार्गदर्शन है कि आप 3 दिए अंधेरी जगह में, गैलरी में, कहाँ भी अंधेरा है, आज अमावस्या के दिन 3 दिए आपको लगाने हैं और अपनी इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। नेक्स्ट। थैंक यू। प्रणव। नाम बोलो, नाम। प्रणव। प्रणव। प्रणव आपकी 9 इच्छाएं। ओके, प्रणव आपकी चौथी और छठवीं, 4th और 6th ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी की प्रोसेस में है। और आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप 7 दिए अमावस्या के दिन, आज अमावस्या है, 7 दिए किसी भी झाड़, तुलसी के पेड़ के नीचे लगाए या किसी भी पौधे के नीचे लगाए, 7 दिए लगाए और गॉड से प्रार्थना करें आपके बाकी के इच्छाओं के लिए। आशीर्वाद, धन्यवाद। नेक्स्ट। नेक्स्ट का नाम बोलो। ताई सोनिया हियर। कोई बोल नहीं रहा है तो आप मुझे ले लीजिए। नमस्ते ताई। हाँ, 9। ओके ओके, सोनिया आपका आवाज आ रहा है। हाँ हाँ। सोनिया आपके लिए 1st, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th वापस बता रही हूँ। पहले नंबर पे चौथे, पांचवे, छठवे, 7वें और 9th ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, यूनिवर्सल ने आपको रिटर्न में दिया है, बाकी प्रोसेस में है। और आज के दिन आपको एक दिया किसी भी पौधे के नीचे लगानी है और बाकी आपकी जो मनोकामना है उसके लिए आपको इच्छा बोलनी है। तुलसी के नीचे लगाओ चलेगा, या तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी और पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे लगा सकते हो। आशीर्वाद। नेक्स्ट। थैंक यू ताई। शुभांगी। हाँ, शुभांगी। शुभांगी 9 इच्छा। हो। शुभांगी 1st, 2nd, 7th, 8th, 9th, 1st, 2nd, पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं, 9वीं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट। आपको 3 अगरबत्ती आज तुलसी के, अभी तुलसी का पौधा तो आपके पास नहीं, किसी भी पौधे के नीचे 3 अगरबत्ती आपको लगानी है।
तुलसी के पेड़ के नीचे आपको पौधे के नीचे 3 अगरबत्ती आज ही लगानी है अमावस्या के दिन और अपनी प्रार्थना करनी है अपनी बाकी की इच्छाओं के लिए। धन्यवाद, आशीर्वाद। नेक्स्ट। नमस्कार। हॅलो. हा ताई, मी बोलते माधुरी यादव. माधुरी, 9 इच्छा आहेत माझ्या. 9 इंच। हाँ। हेलो, आपकी तीसरी, हाँ। 7वीं और 9वीं, तीसरी 7वीं 9वीं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बाकी की प्रोसेस में है। अब आपको दिया लगाना है, तो आपको हाँ। दिया पब्लिक प्लेस में यानी कि 4 रास्ते के बाजू में किसी कहीं से भी अगर 4 रास्ते जा रहे हैं वहां पे एक दिया आपको लगाना है और वो भी आज ही लगाना है। आपकी अच्छा। सभी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद, आशीर्वाद। नेक्स्ट। अच्छा. बाळासाहेब यादव. इच्छाएं 9। 9. यादव, आपकी 7वीं और 9वीं ये 2 इच्छा पूरी है, बाकी की प्रोसेस में है। 7वीं और 9वीं ये इच्छा कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है, इनको वापस नहीं लेने का नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट वर्कशॉप में। और आपको 5 अगरबत्ती किसी भी झाड़ के नीचे आज ही शाम को लगानी है और बाकी की इच्छाओं के लिए प्रार्थना करनी है। धन्यवाद। नेक्स्ट। ज्योति सातव. 9 इच्छा। हो 9 इच्छा. आपकी तीसरी और चौथी 2 इच्छा कंप्लीट है, बाकी सब वर्किंग है, मतलब चल रही है, ऊर्जा मिल रही है उनको। तीसरी और चौथी कंप्लीट है। और आज अमावस्या के दिन आपको एक दिया किसी भी पेड़ के नीचे या तुलसी के नीचे एक सिंगल दिया या मेनबत्ती आप लगा सकते हैं, मोमबत्ती एक ही दिया लगाना है और इच्छा बोलनी है बाकी के लिए। धन्यवाद, आशीर्वाद। नेक्स्ट। ताई निवेदिता भोसले. ओके। 9 इच्छा. निवेदिता, तीसरी, चौथी और 9वीं, तीसरी, चौथी और 9वीं ये कंप्लीट है ऑलरेडी, बाकी के सब प्रोसेस में है। जब दूसरी साधना करो तो ये वाली इच्छाओं को ना ले, इसके अलावा दूसरी ले। ये यूनिवर्सल ने ऑलरेडी कंप्लीट करके भेजी है, आपका जब समय आएगा आपको मिल जाएगी। और आपको 5 अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती किसी भी पौधे के नीचे आज ही शाम को लगानी है। मतलब आप रात होने को आइए, साधना समाप्ति पे 5 अगरबत्ती आप किसी भी पौधे के नीचे या तुलसी के पौधे के नीचे लगा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद. नेक्स्ट कौन है? ताई अंजली. अंजलि। 9 9 इच्छात. येस. अंजलि, आपकी पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं, पहली, दूसरी और 7वीं 8वीं कंप्लीट हो गई है। आपको इनको अलग निकाल के रखना है और बाकी की प्रोसेस में है। और आज आपके लिए कि आप अभी तो आप एक पौधे के तुलसी के नीचे दिया लगाए, परंतु कल सवेरे जो भी पौधे की जो हैसियत है उतना एक लोटा भर के या पानी जितना वो पौधे की हैसियत है उतना पानी उसको चढ़ाए। तो कल आपको एक ही बार पौधे को पानी देना है और आज आपको दिया लगाने का है। आशीर्वाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। धन्यवाद. प्रणय. हेलो, आपका नाम क्या हेलो. है? प्रणय. हाँ, प्रणव। प्रणय. प्रणय. प्रणय, प्रणय नाम है का? ओके। हाँ. प्रणय, आपकी 9 इच्छाएं हैं। हाँ.
प्रणय, आप मुझे सुन पा रहे हो ना? आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और आठवीं और नौवीं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कि जब भी यूनिवर्सल आपको ये सब हाँ। रिटर्न में दे तो ये आपकी कंप्लीट मतलब हो ही चुकी है। इसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ जो बची है 6th और 7th, ये 2 ही विष है। अगर जब दूसरा सेशन करे तो ये 2 रिपीट होगी और उसके अलावा आपको वापस इतनी, क्योंकि 9 की तो कंसेप्ट है। अब आपको आज अमावस्या के इसमें आपको अगरबत्ती किसी भी झाड़ के नीचे अगरबत्ती लगानी, एक ही अगरबत्ती लगा दो किसी भी झाड़ के नीचे। और कल आप किसी भी एक बुजुर्ग को आपकी हैसियत के अनुसार खाने को दे सकते हैं, वड़ा पाव दे सकते हैं, जो भी आप दो, वो बुजुर्ग जो खाए। एक बुजुर्ग को आपको कोई खाने की चीज देनी है, कल दे दो तो आपकी ये जो सब इच्छाएं हैं, बहुत मैक्सिमम इच्छा, आपको अभिनंदन, आपका बहुत यूनिवर्सल से आपको आशीर्वाद अच्छा मिला है। ये सब इच्छाएं आपको जल्दी जल्दी करके मिल जाएंगी। मेरी भी शुभेच्छा है आपको, आशीर्वाद। नेक्स्ट। हेलो हेलो मनीषा। हाँ, नाम बोलो। मनीषा मनीष। विश। 9। मनीषा, आपकी दूसरी, चौथी और आठवीं, दूसरी, चौथी और आठवीं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यूनिवर्सल आपको इनके रिजल्ट भविष्य में देंगे, जैसे जैसे आपका रिटर्न होगा वैसे। और आपके लिए भी कि आपको अगरबत्ती किसी भी पेड़ के नीचे आज लगानी है और कल किसी बुजुर्ग इंसान को कुछ खाने को देना है। ओके बुजुर्ग इंसान को खाने का यानी जिसे पकाया हुआ देना है, अनाज। ओके आप उसको दे दो, वो खा ले, एक ही बार देना है। धन्यवाद, आशीर्वाद। नेक्स्ट। थैंक यू नेक्स्ट। हर्षदा हर्षदा हर्ष। हर्षदा हर्षदा नो इच्छा। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, आपकी 9 इच्छाएं देख रही हूँ। हर्षदा, आपकी तीसरी नंबर की विश जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और बाकी सब प्रोसेस में है। आपके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो आप जब नेक्स्ट सेशन आए तो उसमें ये तीसरी नंबर की अलग निकालो और उसके जगह दूसरी रखकर काम करो। और आपको किसी भी बुजुर्ग इंसान को खाने को देना है, वो एक ही बार दे सकते हैं आप। कल या परसों कभी भी एक ही बार खाने की चीज किसी बुजुर्ग इंसान को दे दो, तो आपका जो भी पास्ट लाइफ का कर्जा है वो सब निकलते जाएगा और फिर बाकी की इच्छाएं भी पूरी होगी। आशीर्वाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ ताई, मयूरा बोलते, 9 इच्छा है। मयूरा, आपकी दूसरी, पांचवी और सातवीं ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा बाकी सब पेंडिंग है। आपको भी किसी एक जो पुरुष है, वृद्ध व्यक्ति है, पुरुष वृद्ध व्यक्ति, उसको कुछ तो भी खाने का कल खाने के लिए दे दो। जो भी तुम्हारा सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको खाने का दे दो, भोजन दे दो या कुछ भी खरीद के दे दो, वो खा ले, ऐसा दे दो। आशीर्वाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। थैंक यू ताई। जितेंद्र, आपकी 9 इच्छा है। जितेंद्र, आपकी दूसरी और सातवीं ये 2 इच्छाएं पूरी, बाकी सब पेंडिंग में चल रही है। और आपको भी किसी बुजुर्ग को एक कुछ भी खाने की चीज किसी बुजुर्ग को देनी है।
जी ताई. आशीर्वाद, धन्यवाद। साधना समाप्त होती है। आप सब लोगों ने साधना अटेंड की, आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। थँक्यू ताई.